नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर की नई सीरीज भारत की प्रथम महिला में आपका स्वागत है। इस वीडियो की श्रृंखला में हम भारत की उन चुनिंदा महिलाओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में पहली बार इतिहास रचा है। आज हम बात करेंगे सानिया मिर्जा की। सानिया मिर्जा जो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, जो डबल्स में विश्व में प्रथम स्थान बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी, जो साल 2005 में WTA खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। खेल की दुनिया में सानिया मिर्जा एक बहुत ही बड़ा नाम है। उन्होंने अपनी मेहनत और खेल के दम पर भारत का नाम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध किया है। सानिया मिर्जा टेनिस की एक बहुत बड़ी खिलाड़ी मानी जाती हैं। सानिया मिर्जा ने अपने खेल और अपने हुनर के दम पर खेल कर दुनिया में बहुत नाम कमाया है। वह दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक मानी जाती हैं और कई सारे भारतीय युवाओं की प्रेरणा बन चुकी हैं। सानिया मिर्जा ने अपने जीवन की शुरुआत बिल्कुल एक सामान्य लड़की की तरह ही की थी, लेकिन सही समय पर सही दिशा मिलने से ही उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। उन्होंने अपने अंदर छुपे हुनर को पहचाना और उससे भी ज़्यादा निखारा। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए। सानिया मिर्जा ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपने खेल के दम पर लोगों का दिल जीता। सानिया मिर्जा भारत की तो जानी मानी खिलाड़ी हैं ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने कई लोगों को अपने खेल का दीवाना बनाया है। अपने खेल के दम पर उन्होंने कई सारे खिताब अपने नाम किए हैं। उन्होंने कई सारे गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीते हैं। सानिया मिर्जा ने वाकई में खेल की जगत की ऊंचाइयों को छू लिया है। सानिया मिर्जा का जन्म 5 नवंबर 1986 में मुंबई के एक सामान्य वर्गीय परिवार में हुआ। उनके परिवार में कुल 4 लोग हैं। उनकी मां नसीम मिर्जा, पिता इमरान मिर्जा, छोटी बहन अनम मिर्जा और खुद सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा के पिता नसीम और पिता इमरान मिर्जा उनसे बहुत ही प्यार करते थे। उनके पिता इमरान मिर्जा एक बिल्डर थे जो बिल्डिंग डेवलपमेंट का कार्य करते थे। सानिया मिर्जा की मां नसीम मिर्जा को पेंटिंग का काफ़ी शौक था और इसी कारण से सानिया मिर्जा के पिता इमरान मिर्जा ने पेंटिंग का बिजनेस शुरू किया, जिसे आगे चलकर सानिया मिर्जा की मां नसीम मिर्जा ने संभाला। सानिया मिर्जा के पिता एक अच्छे बिल्डर तो थे ही, लेकिन कभी कभार एक संवाददाता के रूप में भी काम करते थे। सानिया मिर्जा ने अपने स्कूली दिनों की शुरुआत मुंबई के एक स्कूल से की। अपने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ सानिया मिर्जा खेल में भी रुचि लेने लगी। वे केवल 6 वर्ष की थीं जब उन्होंने टेनिस खेलना प्रारंभ किया। उनके टेनिस खेलने पर उनको टेनिस सिखाने पर उनके पिता ने उनका पूरा समर्थन किया। सानिया मिर्जा के घर में भी पैसों की काफ़ी समस्या थी, लेकिन पैसों की समस्या होने के बावजूद उनके पिता ने उनके खेल को कभी कम नहीं आंका। उन्होंने अपने संबंधियों से मदद मांगी। कुछ समय बाद बिजनेस के सिलसिले में सानिया मिर्जा के परिवार को मुंबई से हैदराबाद आना पड़ा, जिसके बाद से सानिया मिर्जा का परिवार मुंबई से हैदराबाद शिफ्ट हो गया और हैदराबाद में ही रहने लगा। सानिया मिर्जा कहती हैं कि उनके खेल में सबसे ज़्यादा योगदान उनके पिता का रहा है। इसके बाद आते हैं उनके गुरु रॉजर एंडरसन। रॉजर एंडरसन ने उन्हें टेनिस खेलना सिखाया और इसके बाद से ही सानिया मिर्जा और भी ज़्यादा रुचि लेकर और मेहनत और लगन से टेनिस खेलना सीखने लगीं। सानिया मिर्जा ने अपने खेल के कारण अपनी पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं आने दी। खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी पूरा ध्यान देती थीं। उन्होंने नर्सर स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद सेंट मैरी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने चेन्नई से डॉक्टर की उपाधि हासिल की। इतना ही नहीं, सानिया मिर्जा टेनिस खेलने के साथ साथ तैराकी का भी शौक़ रखती हैं। खेल के क्षेत्र में सानिया मिर्जा ने कई बड़े बड़े खिताब अपने नाम किए हैं। अपने शॉट के माध्यम से टेनिस में कई बड़े खिलाड़ियों को हराया। उन्होंने अपनी जीत से न केवल अपना और अपने परिवार का बल्कि अपने देश का नाम भी रोशन किया है। सानिया मिर्जा ने अर्जुन पुरस्कार अपने नाम किया। 2004 में सानिया मिर्जा ने अर्जुन अवार्ड फॉर लॉन टेनिस जीता और इसके बाद वर्ष 2006 में उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2015 में अपने खेल के दम पर उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अपने नाम किया। इतना ही नहीं, सानिया मिर्जा की इतनी उपाधियों के कारण तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सानिया मिर्जा को तेलंगाना में ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। इसके अलावा 2003 से 2013 तक लगातार एक दशक तक सानिया मिर्जा
खुद को नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी के रूप में उन्होंने जमाए रखा। वह केवल 18 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने लगी थीं और उनका नाम चर्चा में आने लगा था। इसके बाद उन्हें वर्ष 2016 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। सानिया मिर्जा ने अपने खिलाड़ी के करियर को सही मायनों में नई ऊंचाइयां दी हैं। सानिया मिर्जा बहुत ही बेहतरीन भारतीय दिग्गज खिलाड़ी हैं। उन्होंने विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता का यही राज है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हालांकि उनके रास्ते में कई रुकावटें आईं। वर्ष 2012 में खेल खेलने के दौरान उनको गंभीर चोट लग गई थी, जिसके कारण उनका सिंगल टेनिस खेलना संभव नहीं हो पाया। लेकिन पैर में चोट लगने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वह अपने सपने की ओर अग्रसर होती गईं। उन्होंने पूरी मेहनत के साथ डबल खिलाड़ी टेनिस खेलना शुरू किया और टेनिस के क्षेत्र में वापसी की। सानिया मिर्जा आज के समय में युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल जीतने के साथ साथ लोगों का दिल भी जीता है। अगर टेनिस कोर्ट पर खेल के आंकड़ों को देखें तो सानिया मिर्जा सेरेना विलियम्स जैसी महान खिलाड़ियों से काफ़ी नीचे पायदान पर दिखेंगी। लेकिन जब हम उनके खेल का प्रभाव खासकर भारत में महिलाओं पर देखेंगे तो इसे टेनिस स्टार की अहमियत अलग नज़र आती है। मिसाल के लिए उनके करियर का आखिरी मैच। इस मैच में सानिया का हर लहजा टेनिस कोर्ट पर उनकी जानी पहचानी छवि के लिहाज से था। सिर के पीछे कसकर बंधा हुआ बालों का गुच्छा, नेट पर टिकी गहरी निगाहें और सर्विस से पहले बाल को मैदान पर पटकते हुए सानिया आईं तो उनके नाक की मशहूर नथनी की चमक साफ देखी जा सकती थी। WTA दुबई ड्यूटी फ्री चैंपियनशिप के इस मैच में सानिया मिर्जा रूस की वेरोनिका कुदेरमेटोवा और लुडमिला सैमसोनोवा के खिलाफ उतरी थीं। सानिया का ये आखिरी मैच देखने के लिए यहाँ सैकड़ों दर्शकों और चाहने वालों की भारी भीड़ जमा थी। इसमें सानिया के तमाम भारतीय प्रशंसक भी शामिल थे। अपने अमेरिकी पार्टनर मैडिसन कीज के साथ मैदान पर उतरी सानिया मिर्जा पहले राउंड का मैच सीधे सेट्स में हार गईं। इसके साथ ही उनके 20 साल के प्रोफेशनल टेनिस करियर का पटाक्षेप हो गया। मगर अब तक सानिया टेनिस डबल्स के 6 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर चुकी थीं। इस लिहाज से वो बेशक भारत की सबसे कामयाब टेनिस खिलाड़ी हैं। खेल के इन 2 दशकों में सानिया ने 43 टाइटल जीते। इस दौरान उन्होंने WTA के डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय होने का गौरव भी हासिल किया। सानिया को नंबर 1 की रैंकिंग 2015 में मिली थी। इस दौरान सानिया मिर्जा के फैंस उनके साथ लगातार डटे रहे। वो चाहे कड़े मुकाबलों में हार हो या जीत के लिए संघर्ष या फिर खेल के दौरान लगे चोटों का सिलसिला, सानिया पर चाहने वालों का प्यार हर मुकाम पर उमड़ता रहा। सानिया के लिए सबसे यादगार दौर 2015 का रहा, जब उन्होंने मार्टिना हिगिंस के साथ मिलकर टेनिस के 16 टाइटल्स जीते। इसमें 3 ग्रैंड स्लैम भी शामिल थे। इसकी वजह से दोनों को वुमेन डबल्स की महानतम जोड़ी की रैंकिंग मिली। लेकिन इन रैंकिंग से अलग सानिया मिर्जा का टेनिस के साथ सफ़र भी अपने आप में खास है। उन्होंने जिस तरह रूढ़िवादी व्यवस्थाओं और मान्यताओं से लड़ते हुए खुद को एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया, वो एक बड़ी मिसाल है। सानिया का जन्म 1986 में हैदराबाद में हुआ था। उस दौर में प्रोफेशनल टेनिस को सिर्फ अमीर लोगों का खेल माना जाता था। सानिया ने जब 6 साल की उम्र में टेनिस में दिलचस्पी दिखाई तो उनके सामने खेलने के लिए ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर गाय के गोबर से बना टेनिस कोर्ट था। इन हालातों में भी सानिया एक सहज टेनिस खिलाड़ी के तौर पर उभरी और 2003 में विंबलडन चैंपियनशिप के गर्ल्स डबल्स का खिताब जीतने के साथ जूनियर टेनिस प्लेयर के तौर पर पहचान भी पुख्ता कर ली। सानिया मिर्जा को बड़ी सुर्खियां 2005 के उस साल तब मिलीं जब वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे राउंड में पहुंच गईं। इस चरण तक पहुंचने वाली सानिया पहली भारतीय महिला थीं। यहाँ उनका सामना सेरेना विलियम्स से होना था। वो एक अद्भुत मैच था जिसे देखने के लिए क्रिकेट के दीवाने भी टकटकी लगाए हुए थे। कैसे एक 19 साल की लड़की सेरेना विलियम्स जैसी मंझी हुई खिलाड़ी का सामना कर रही है, जो उस वक्त टेनिस की महानतम महिला खिलाड़ियों में गिनी जाने लगी थी।
सेरेना विलियम्स से वो मैच सानिया हार गईं, लेकिन इसके साथ वो न सिर्फ टेनिस की दुनिया में स्थापित हुईं, बल्कि इसके साथ भारत में खेलों में महिलाओं के लिए नए युग की शुरुआत हुई। इंटरनेट के पहले वाले उस ज़माने में सानिया मिर्ज़ा के मैचों ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ा, उन्हें एक साथ मैच देखने के लिए प्रेरित किया। तब सानिया का जिक्र हर स्पोर्ट्स मैगज़ीन में हुआ करता था। आज भी तमाम लोगों को उन दिनों की सानिया मिर्ज़ा याद हैं, जो देखने में किसी आम लड़की की तरह थीं, लेकिन क्या गजब का कमाल कर रही थीं। हालांकि उस दौर में जब तमाम लोग सानिया मिर्ज़ा के उदय का जश्न मना रहे थे, कुछ मुस्लिम मौलानाओं ने फतवा भी जारी कर दिया। इसमें मैच के दौरान सानिया के छोटे स्कर्ट्स को अशोभनीय, गैर इस्लामिक और उकसाने वाला करार दिया गया था। तब 18 साल की सानिया मिर्ज़ा के करियर में ऐसी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई थी। ये टेनिस कोर्ट और उसके बाहर हर चीज़ के खिलाफ थीं जो सानिया ने अपनी मर्ज़ी से चुना था। सानिया मिर्ज़ा निजी तौर पर बेहद धार्मिक हैं और अपने मजहबी रीति रिवाजों को अपने तरीके से निभाती हैं, ताकि इससे उनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर कोई असर नहीं पड़े। लेकिन फतवों की वजह से सानिया का ये पक्ष जिस तरह सार्वजनिक तौर पर प्रकट हुआ, उसे देखना अपने आप में सुखद था। सानिया अपने कपड़ों और टेनिस कोर्ट पर अपने मूवमेंट को लेकर की गई टिप्पणियों का जिस तरह से जवाब देती, वो कभी सख्त होते तो कभी नाटकीय। उस दौर में सानिया टूर्नामेंट्स और दूसरे कार्यक्रमों में टी शर्ट और टेनिस कैप के साथ पूरे आत्मविश्वास से भरी होती। सानिया का जवाब होता, आप सच को पचा नहीं पाते, और ये भी कि आप या तो मुझसे सहमत हो सकते हैं या फिर गलत। इस रूप में सानिया की अपार लोकप्रियता उन्हें अपने ही देश में गहन छानबीन और कटुता से भरी बहस का मुद्दा बनाती। लेकिन इन सब का सामना करती हुई सानिया के पास गजब आत्मविश्वास था। वो इन सब से कभी डरती भागती नहीं दिखी। एक मौका ऐसा 2008 में ज़रूर आया जब सानिया ने बेंगलुरु ओपन का विरोध करते हुए भारत में कोई टेनिस मैच नहीं खेलने का ऐलान कर दिया। तब सानिया ने मीडिया से बातचीत में कहा था, जब भी मैं यहाँ अपने देश में खेलती हूँ कोई ना कोई समस्या होती है। इसके कुछ दिनों पहले सानिया मिर्ज़ा पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगा था। वो एक वीडियो में एक टेबल के सामने तिरंगे पर अपना पाँव रखे नजर आ रही थीं। इसके अलावा उसी महीने में सानिया ने हैदराबाद की एक मस्जिद में एक विज्ञापन शूट किया था, जिसकी वजह से कई मुस्लिम समूह उनसे चिढ़े हुए थे। 2010 में सानिया मिर्ज़ा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर ली। इसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। तमाम लोगों ने अपनी मातृभूमि के प्रति सानिया की निष्ठा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। आखिरकार सानिया मिर्ज़ा ऐसा मुकाम बनाने में कामयाब हो गईं जो असंभव था। देश और सरहद को पार करते हुए वो सिर्फ भारत की टेनिस स्टार नहीं थीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की आइकॉन बन चुकी थीं। अपने आखिरी मैच के बाद सानिया ने जब अपने बेटे को गले लगाया, तब वहां मौजूद लोगों से लेकर ऑनलाइन दर्शकों तक सभी ने तालियां बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। ये इस बात की बानगी है कि सानिया किस तरह लोगों की उस धारणा को तोड़ने में कामयाब हुई जिसमें माना जाता था कि सानिया को ये करना चाहिए और ये नहीं। जिस देश में महिलाओं को खेलों की दुनिया में अपना करियर बनाने से हतोत्साहित किया जाता रहा हो, सानिया ने उसी देश में ठीक वही किया, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। साल 2016 में मशहूर पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एक इंटरव्यू में पूछा कि क्या शादी के बाद अब मां बनने को लेकर सोचती हैं। तब सानिया ने उनके निराश होने के अंदाज पर चुटकी ली और कहा, चिंता ना करें, मैं अपनी नंबर 1 रैंकिंग के आगे मां बनने को तवज्जो नहीं देने जा रही। उस इंटरव्यू में सानिया ने यह भी कहा कि एक महिला होने के नाते मुझे इस सवाल का सामना अक्सर करना पड़ता है, जैसा कि सभी महिलाओं के साथ होता है। पहले शादी का सवाल और फिर मां बनने का सवाल। दुर्भाग्य से ये सवाल तब भी होता है जब हमने अपना घर बार बसा लिया और हमने चाहे जितने भी विंबलडन खिताब जीते। सानिया अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में महिला अधिकारों को लेकर काफ़ी मुखर रहीं। वो घरेलू हिंसा, यौन शोषण समेत तमाम मुद्दों के खिलाफ खुलकर बोलती रहीं। वो भारतीय खेल में महिला और पुरुषों के बीच मैच फीस और दूसरी सुविधाओं को लेकर भेदभाव की भी कट्टर आलोचक रहीं। कई लोग उनके शांत मगर खरी बात कहने के अंदाज को उनके अहंकार से जोड़कर देखते थे, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए ये मुखर अंदाज ही उनकी शख्सियत का सुनहरा पहलू था।
अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले ESPN को दिए इंटरव्यू में सानिया मिर्ज़ा ने कहा भी, मैं चाहूँगी लोग मुझे ऐसी लड़की के रूप में याद रखें जिसने सही चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ी। उसने खुद में इतना यकीन किया जितना किसी दूसरे ने नहीं किया। इस इंटरव्यू में सानिया ने ये भी कहा कि हमेशा ये मानती रहीं कि आप रूढ़ियों से लड़ सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद सानिया दुबई और हैदराबाद में अपनी टेनिस एकेडमी चलाने के साथ IPL की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की महिला क्रिकेट टीम का मार्गदर्शन करेंगी। सानिया कहती हैं, इस भूमिका में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अगली पीढ़ी की मदद कर सकूं और उन सवालों का जवाब देना सिखा सकूं जो मुझसे पूछा जाता था, आपके बाद अब कौन? आखिर 20 साल के लंबे दौर में भी हम ऐसा कोई क्यों नहीं ढूंढ सके? ये सवाल हम सभी से है जिसका जवाब तलाशा जाना अभी बाकी है।